परम शांति सभी व्यूअर्स को बेहद की परम महा शांति। आज हम ज्ञान यज्ञ की महिमा के बारे में बात करेंगे। ज्ञान यज्ञ में हम अपने भीतर के अहंकार को भस्म करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ सर्वोच्च है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ वह अग्नि है जिसमें अज्ञान, संशय, अहंकार और आसक्ति स्वाहा हो जाते हैं। या यूँ कहें, जहाँ सुनना साधना बन जाए, जहाँ समझना परिवर्तन बन जाए और जहाँ ज्ञान अहंकार नहीं विनम्रता दे, वही सच्चा ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ को एक बहुत ही छोटी सी कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक समय की बात है, विदेश में किसी जगह पर एक जलसा हो रहा था। उसमें बहुत से लोग इकट्ठा हुए थे। एक पादरी उस जलसे में से एक लड़के को ले आया। वह लड़का पहले नाटक में काम किया करता था। पादरी ने उस लड़के को 10-15 मिनट का एक बहुत बढ़िया व्याख्यान सिखाया। साथ ही ढंग से उठना, बैठना, खड़े होना, इधर उधर ऐसा ऐसा देखना आदि व्याख्यान की कला भी सिखाई। व्याख्यान में बड़े ऊंचे दर्जे की अंग्रेजी का प्रयोग किया गया था। व्याख्यान का विषय भी बहुत गहरा था। पादरी ने व्याख्यान देने के लिए उस बालक को मेज पर खड़ा कर दिया। बच्चा खड़ा भी हो गया और बड़े ही मिजाज से दाएं बाएं देखने लगा और बोलने की जैसी जैसी कला उसे सिखाई गई थी वैसे वैसे संबोधन देकर बोलने लगा। वह नाटक में रहा हुआ था, उसको बोलना आता ही था, अतः वह गंभीरता से मानो अर्थों को समझते हुए की मुद्रा में ऐसा विलक्षण बोला कि जितने भी सदस्य उस जलसे में बैठे थे वे सब अपने अपने कुर्सियों पर उछलने लगे। सदस्य इतने प्रसन्न हुए कि व्याख्यान पूरा होते ही वे रुपयों की बौछार करने लगे। अब वह बालक सभा के ऊपर ही ऊपर घुमाया जाने लगा। उसको सब लोग अपने अपने कंधों पर लेने लगे, परंतु उस बालक को यह पता ही नहीं था कि मैंने क्या कहा है। वह तो बेचारा ज़्यादा पढ़ा लिखा न होने से अंग्रेजी के भावों को भी पूरा नहीं समझता था, पर सभा वाले सभी लोग समझते थे। इसी प्रकार कोई गीता का अध्ययन करता है, पाठ करता है, तो वो भले ही उसके अर्थ को, भावों को पूरी तरह से ना समझे, पर भगवान तो उसके अर्थ को, उसके भावों को समझते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं उसके अध्ययन रूप, पाठ रूप ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाता हूँ। सभा में जैसे बालक के व्याख्यान से सभापति तो खुश हुआ ही, पर उसके साथ साथ सभासद भी बड़े खुश हुए और उत्साहपूर्वक बच्चे का आदर करने लगे। ऐसे ही गीता पाठ करने वालों से भगवान ज्ञान यज्ञ से पूजित होते हैं तथा स्वयं वहाँ निवास करते हैं। साथ ही साथ प्रयाग आदि तीर्थ देवता, ऋषि, योगी, दिव्य नाग, गोपाल गोपिकाएं, नारद, उद्धव आदि भी वहाँ निवास करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना और उसके श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को दूसरों के साथ बांटना बहुत ही अहम है। जब हम श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ते हैं या गीता ज्ञान को अपने आचरण में लाते हैं, अपने दैनिक जीवन में उतारते हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी प्रभु के प्यारे बनते हैं और हम भगवान से जुड़ते हैं। और इस प्रकार गीता ज्ञान के द्वारा ज्ञान यज्ञ करने वालों से भगवान स्वतः ही पूजित हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान यज्ञ से ही समता जन्म लेती है, समता से ही शांति और शांति से ही होता है परमात्मा का साक्षात्कार। और यही मानव जीवन का असली लक्ष्य है, असली सफलता है। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और इस ज्ञान यज्ञ में अपना भी सहयोग दें और इस प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी को औरों से भी शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी व्यूअर्स को बेहद का परम महा धन्यवाद। बेहद की परम महा शांति।